तो नमस्ते भाई और बहनों। बहुत सारी चिंताएं लोगों के मन में जागृत हो गई हैं कि इस हफ्ते की शुरुआत होने जा रही है और अमेरिका का जो अटैक वेनेजुएला पे हुआ और उनके प्रेसिडेंट जो है मदुरो साहब, उनको कैप्टिविटी में लेके अमेरिका ले जाया गया है। अब वो ब्रुकलिन न्यूयॉर्क के डिटेंशन सेंटर में है इस वक्त और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स फिर से बढ़ गए हैं। लोगों को डर है कि इससे इक्विटी मार्केट्स, स्टॉक मार्केट्स पे इम्पैक्ट आएगा, ऑयल बहुत ज़ोर से बढ़ जाएगा और क्योंकि भारत एक नेट इंपोर्टर है ऑयल का, इसको इम्पैक्ट काफ़ी पड़ सकता है, ऐसा लोगों की मन में शंका है। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आ गए कि ये क्रैश हो जाएगा, गोल्ड आसमान को छू जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब किए हैं। सबको मेरा साधुवाद, दंडवत, सबसे आशीर्वाद देता हूँ मैं। लेकिन मुझे डराने का कोई भी मज़ा नहीं आता, ना मैं कभी किसी को डराता हूँ। मैं सिर्फ हकीकत बोलता हूँ। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से इसका इतना इम्पैक्ट लग नहीं रहा। एक तो ये जो हुआ वो एक शॉर्ट ऑपरेशन था, वो पूरा भी हो गया। यूक्रेन और रशिया की तरह कोई लंबा दौरा चल नहीं रहा है। ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, मेरे फर्म के भी नहीं, मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। दूसरी बात है, यहाँ पे अगर आप ऑयल का ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा नीजर्क रिएक्शन दिखेंगे, लेकिन ऑयल का क्या होगा? अब तो और तेल आना शुरू हो जाएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप बोल रहे हैं कि अमेरिका की कंपनीज वहाँ इन्वेस्ट करने वाली हैं, तो मीडियम टर्म में तो और ऑयल वहाँ से आना शुरू हो जाएगा। अब जब ऑयल इतना सारा वहाँ से आना शुरू हो जाता है तो ये तो ऑयल के लिए मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो है ऑयल के प्राइसेस कम हो जाएंगे, भाव गिर जाएंगे। और ये भारत और चीन के लिए तो ये एक बुलिश हो गया, क्योंकि नेट इंपोर्टर्स है, तो ये भारत के लिए तो अच्छी बात सुनाई दी, ये तो नेगेटिव नहीं है। तीसरा, बहुत सारी कंपनीज है जो वेनेजुएला में इन्वेस्टेड है। जैसे आपको पता होगा, ओएनजीसी ने 2 कंपनीज में स्टेक लिया है वेनेजुएला में, और अबाउट $500 मिलियन वहाँ उनका अटक गया है ये सैंक्शंस की वजह से। तो अब ये सब अगर सैंक्शंस उठ जाते हैं, अपने चॉइस की गवर्नमेंट अगर अमेरिका स्थापित कर लेती है वेनेजुएला में, तो ये $500 मिलियन फिर वापस आएंगे भारत में। ठीक है, तो ये रुपये के लिए अच्छा हो गया। तो ये सब ऑन द होल देखा जाए तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। चौथी बार वेनेजुएला जो है वर्ल्ड के जो रिजर्व्स हैं ऑयल के, उसके सबसे बड़े हकदार माने जाते हैं। इवन सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा माना जाता है कि वेनेजुएला के पास ऑयल रिजर्व्स हैं, सिर्फ एक्सप्लॉयटेड नहीं है बरोबर। तो अगर ऐसी कंट्री जो है अमेरिका के डायरेक्शन में अगर उनकी गवर्नमेंट बन जाती है, तो वो तो और भी एक्सप्लॉयट करेंगे, वो सब निकालेंगे। पांचवी बात, चाइना, अमेरिका, कनाडा। अब थोड़ा ये जो क्लाइमेट का चल रहा था ना कि ये जो बहुत सारा ग्लोबल वार्मिंग वगैरह है, थोड़ा आपने देखा होगा ठंडा हो गया अभी। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के अभी सेल थोड़े कम होते जा रहे हैं। मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत में हर चीज़ थोड़ा लेट होती है। जहाँ दूसरी जगहों में होता है ना, यहाँ पे थोड़े टाइम के बाद भारत में आपको दिखेगा। लेकिन अगर आप अमेरिका में अगर आंकड़े देखें, कनाडा में देखें, चाइना में भी देखें, तो थोड़े इलेक्ट्रिक व्हीकल, खास करके अमेरिका में इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेल कुछ कम होते जा रहे हैं। मतलब लोग फिर से ऑयल की तरफ वापस जा रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स की तरफ जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में लोगों को जो है ज़्यादा आकर्षण अभी फिर से तेल की तरफ हो रहा है, क्योंकि तेल का एक तो भाव भी काफ़ी कम हो गया है और इलेक्ट्रिक व्हीकल से वो चार्म निकलते जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में आपको दिखेगा कि ऑयल जो है, इतना सारा न्यू ऑयल अवेलेबल हो जाएगा अभी वेनेजुएला का धीरे से। तो ये भी एक पूरे विश्व मार्केट में ऑलरेडी ओवर सप्लाई है, ये ऑलरेडी ऐड करेगा वो सारा सप्लाई। तो ऑयल की कीमत जो है वो कम होते जाएगी, और कम होते जाएगी तो आप देखेंगे इन्फ्लेशन भी पूरे वर्ल्ड में, ग्लोबल इन्फ्लेशन भी उस हिसाब से फिर कम होते जाएगा। तो ये रहा मीडियम टर्म आउटलुक। इस हिसाब से मुझे नहीं लग रहा थोड़ा नी जर्क रिएक्शन इक्विटी मार्केट में अगर आ गया तो आ गया, पर मैं अभी भी दूसरों से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। मेरे ख्याल से भारतीय मार्केट में अभी भी काफ़ी कुछ पॉजिटिविटी मुझे दिखाई दे रही है। हर चीज़ का अपना वक्त होगा। ये गिरेगा तो इतने ज़ोर से एक टाइम आने वाला है, ये मैं 26 की भी बात कर रहा हूँ,
जहां सब गिरेंगे, इक्विटी गिरेगा, सिल्वर गिरेगा, गोल्ड गिरेगा, सब सब गिर जाएंगे, डिफेंस भी गिरेगा, सब देखना आप, सब साथ साथ सब नीचे आएंगे। लेकिन ये वक्त मुझे नहीं लग रहा, ठीक है। इस वक्त मैं पॉजिटिव हूं, तो एंजॉय करिए। और अगर आपको ये सब जाना है मेरे से इतना एडवांस में कि ये सब पीरियड कब आएगा, तो जरूर हमारा प्रीमियम एलिट ज्वाइन करिए, 1 मंथ का प्रेडिक्शन एडवांस में, और सब मैं कमोडिटीज, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, सब इसमें सब कवर करता हूं। तो इस संपर्क करने का नंबर है 9820861044। और जो डेली प्रेडिक्शंस ज्वाइन करना चाहते हैं ग्रुप, वो तो खैर अवेलेबल है ही है। एलिट, इसके लिए उसका नाम एलिट रखा गया है। एलिट लोग जो हैं ये सब जो बड़े ट्रेड्स लेते हैं, जो एलिटिस्ट, ये मतलब कमोडिटीज, प्रेशस मेटल्स, सब चीज़ों का जिनको चाहिए और मुझसे जिनको का डिस्कशन भी करने हैं, वो एलिट ग्रुप ज्वाइन करते हैं, ठीक है। 9820861044। नमस्ते, जय हिंद।